नमस्ते, मेरा यूट्यूब चैनल पर आते किचन टीवी पर आपका स्वागत है। तो गाइस अभी चल रहा है नवरात्र, तो भाई नवरात्र की स्पेशली रेसिपी है क्योंकि धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है, यानी कि ठंड तो पीछे जा रही है और गर्मी बढ़ चुकी है। तो मैं उन्हीं की रेसिपी लेके आई हूँ कि आप ठंडा ठंडा कुछ पी सके नवरात्रि के अंदर भी। चाय से भी आप बोर हो जाते हैं और कुछ पेट भी भर जाए आपका, तो उसी के लिए। तो इधर ले ली हूँ मैं खरबूजा। तो देखिए जी, खरबूजा ले ली हूँ। अब खरबूजा है ये दूसरे वाले जो धारी वाले होते हैं ना, लाइन वाले, वो नहीं है, वो ज़्यादा मीठे होते हैं अक्सर। पर ये ही है अभी के टाइम पर, सीजन में ये आ रहा हमारे। कोई सा भी हो तो कोई सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम। तो देखिए जी, मैंने इनको बीच में से कट कर लिया। पहले धोना जरूरी है, धो के फिर कट कर ले इनको। अब इनका क्या करेंगे, बीज के बीज निकालेंगे। सबसे पहला काम ये होता है कि इनके बीज को, बीज वाले बीज को निकालेंगे, पार्ट को यानी कि। तो बस ये देखिए जी, अगर आप चाहे तो इनको धो के भी सुखा सकते हैं, किसी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप लोगों को पता है कितने महंगे हज़ारों रुपए किलो मिलते हैं, तो ये तो अभी फ्री में फेंकने में जाते हैं। तो इनको आप धो के सुखा भी सकते हैं। कभी रेसिपी दूंगी, कोशिश करूँगी हो सकेगा तब। अभी तो बस ये नवरात्रि स्पेशल रेसिपी है, तो भाई इनका एंजॉय कीजिए और मज़ा लीजिए आराम से। तो बातों बातों में देखिए जी, मैंने एक आधा वाला हिस्सा था ना, उनका भी निकाल दिया। अरे दूसरे वाले हिस्सा का भी, खरबूजे का पूरा बीज निकाल दिया है। अब इनको साइड में करेंगे जब इस्तेमाल होगा। अभी की टाइम पर तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, शूट नहीं कर रही हूँ, यानी कि जब शूट करूँगी तब आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो गैस बीज को तो मैंने साइड में कर दिया है, और इनका जो बीच में से यानी कि ना बड़े बड़े से एक पार्ट कट कर लेंगे इसी तरह से। और इनका छिलके उतारेंगे, क्योंकि एक साथ तो पूरा का छिलका उतारता नहीं, इसी वजह से मैं 3 पार्ट डिवाइड में कर लूँ, आधा हिस्सा को यानी कि, और इनके छिलके उतार लूँगी। तो ये देखिए जी, पूरे का छिलका उतार ले, 6 यानी कि इनकी टुकड़े बने हैं। तो अब ये लीजिए जी, अब इनको साइड में करते हैं और एक लेते हैं मिक्सी का जार। साथ में चाकू भी ले ली हूँ, और इनके छोटे छोटे टुकड़े काटेंगे, जैसे पीसेज में कट करते हैं ना, वैसे पीस कट कर लेंगे इनके अंदर। मिक्सी के अंदर साबुत तो जाएगा नहीं, तो जितना आएगा उतना हिसाब से आप जितनी बनाना चाहते हो उस हिसाब से आप बना लीजिए अपने अकॉर्डिंग। तो ये देखिए जी, मैंने इसी के अंदर कट करके डाल दी हूँ एक, यानी कि एक जार भर के। छोटा जार है, इस वजह से फुल भर के बना रही हूँ। आप 2 यानी कि 2 टुकड़ा बच भी गया है, तो ये लीजिए, इनका फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए जी, इनका फाइन सा पेस्ट बना ली हूँ, ये देख सकते हैं। अब इनका आधा अधूरा हो जाता है, जैसे कि ये पिसने के बाद में। तो इनको साइड में रखते हैं। पहले लेंगे लस्सी, यानी कि लस्सी बनाऊंगी। तो भाई मैं दही ले रही हूँ। दही ये सुबह से रखा था, तो इनके अंदर से कुछ मैंने निकाल के खा भी लिए बच्चे वगैरह, और ये बच के इसी पतीले के अंदर रखा था। तो इनको इसी के अंदर अच्छे से फेंटेंगे, ताकि कोई गुठलियाँ वगैरह, लम्स वगैरह ना रहे। इनसे जो फेंटने की आती है ना, उसी से फेंटेंगे। तो मैंने पहले डाल के लाई थी, ऐसे तो मैं बाहर रखी थी। जब लेते हैं ना तब फेंट लेते हैं। ये बिना फटाए दही था, यानी कि फेंटे हुए नहीं था। तो बस ये लीजिए जी, तैयार हो गया। इनको ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। आप अगर आप चाहे तो मलाई को साइड में भी निकाल सकते हैं, पर इसके ऊपर मलाई नहीं है अभी के टाइम पर, तो ये आसानी से फिट जाता है। तो ये देखिए जी, तैयार हो चुका है हमारा दही। अब चलते हैं आगे की प्रोसेस की तरफ। तो ये देखिए जी, इधर ले ली हूँ मैं एक बाउल, जिसके अंदर मैं लस्सी बनाने वाली हूँ। वही वाला बाउल है बड़ा सा। और जो हमारा खरबूजा का पेस्ट है उनको डाल देंगे। इनके अंदर हल्के फुल्के जंग्स रह जाते हैं ना, तो उनको हमें निकालना है। जब लस्सी के अंदर आता है तो अच्छा नहीं लगता, टेस्टी भी नहीं लगता बिल्कुल भी। इसकी वजह से मैं निकाल रही हूँ इनके जंग्स को। तो ये देखिए जी, इसको इसी तरह से चलाते रहेंगे और इनका जंग्स निकाल लेंगे। तो ये देखिए, थोड़ा सा बचा है, पर ये इनका क्या है कि मैं हटा दूंगी अभी की टाइम पर। ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, इस वजह से। अगर आप चाहे तो इनको दोबारा से थोड़ा सा पानी या दही, लस्सी कुछ भी डाल के थोड़ा सा और फेंट ले, तो ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी, गुठलियाँ वगैरह जो भी बची है। पर मुझे बस इतने की ज़रूरत है अभी के टाइम पर, तो मैं इतने का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये देखिए जी, बस हमारा खरबूजा पेस्ट हो गया रेडी। अब बारी आती है लस्सी की। तो भाई लस्सी भी डालते हैं साथ में। तो लस्सी को भी चालेंगे, क्योंकि हल्के फुल्के जो मलाई रहते हैं ना, उनके जंग्स रह जाते हैं, तो उनको कितना भी फेंटो फिर भी छोटे छोटे रह जाते हैं। तो उनको मैं चाल रही हूँ। चालने से बिल्कुल एकदम फ्रेश आता है, बिल्कुल भी जंग्स नहीं आते। तो ये लीजिए जी, हमारा चाल के रेडी हो चुका है। इसी तरह से जितनी हमें आवश्यकता अनुसार लस्सी चाल लेंगे। अब ये देखिए जी, हल्के फुल्के जंग्स थे ना, वो बस इनके अंदर रह गए। इनको साइड में करेंगे, साइड में रख देंगे। और ये देखिए जी, इनको मिला लेंगे अच्छे से। ये देख सकते हैं ऐसे फेंटने ने इनकी डिजाइन कितनी अच्छी आ रही है। तो ये देखिए, फेंट के रेडी हो चुका है। अब मैं डाल रही हूँ इनके अंदर चीनी। अगर आपका खरबूजा मीठा हो तो चीनी डालने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, पर गाइस अभी के टाइम पर खरबूजा थोड़ा फीका आ रहा है, क्योंकि इतना अच्छे से सीजन नहीं आया हुआ है हमारे। इस वजह से ये वो जो धारी वाले आते हैं ना, वो ज़्यादा मीठे हो रहते हैं। तो ये देखिए जी, इनको अच्छे से घोल लेंगे। तो मैं इसकी वजह से थोड़ी सी चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप ऐसे भी पियेंगे तो बहुत टेस्टी बनेगा। तो अब बारी आती है सर्व करने की। ये लीजिए जी गाइस, मैंने 2 गिलास ले ली हूँ, दोनों बच्चों के लिए सर्व कर रही हूँ, फिर बाद में हमारे लिए देखा जाएगा।
तो ये देखिए थोड़ी सी गिर भी गई है मैं कुछ इधर उधर ध्यान भटक गया है इसी की वजह से। तो देखिए जी दोनों ख़राब हो गई थी। तो ये लीजिए हमारी लस्सी बनके तैयार हो चुकी है। अब मैं थोड़ी सी ऊपर से जो लस्सी रहती है ना दही, उनको मैं तो इसी तरह से डाल दी हूँ। बहुत अच्छे दिख रहे हैं ऐसे कैमरे के अंदर, ज़्यादा नहीं दिख रहा है क्योंकि इनका भी लाइट कलर है, इनका भी लाइट कलर है, बाकी कैमरे के अंदर बहुत सुंदर दिख रहा है। अब ऊपर से बच्चों को टूटी फ्रूटी पसंद आती है तो इसी वजह से मैं टूटी फ्रूटी से डेकोरेट करी हूँ। आप कुछ भी डाल सकते हैं, आप भी ऐसे भी पी सकते हैं, मलाई डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है मलाई भी डाल सकते हैं। मलाई से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा मैंने पिस्ता डाल लिया और ये लीजिए पीने के लिए हमारी लस्सी परफेक्ट तैयार हो चुकी है। आई होप आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर गाइस थोड़ी बहुत भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नवरात्रि पर सभी इंजॉय कर सके। और ठंडी ठंडी अगर आप चाहे तो आइस क्यूब भी डाल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय, टेक केयर, इंजॉय।